चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सर्किट डायग्राम प्रैक्टिकली समझेंगे। वैसे तो मैं आपको अपने जितने भी वीडियोस होते हैं उन्हें अप्लाइड करके, उसमें जितनी भी थ्योरीज हैं उन्हें अप्लाइड करके उन्हें प्रैक्टिकल लेवल पे समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि आज के दौर पर प्रैक्टिकल की बहुत नीड है, बहुत रिक्वायरमेंट है। जब तक आप चीज़ों को डीपली नहीं समझेंगे, उसे जानेंगे नहीं वो ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक आपकी नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि आज एग्जाम्पल ही देख सकते हैं, कोविड-19 वायरस है। अब अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़े होते तो शायद आज वैक्सीन नहीं बन पाती। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझे हैं, इसलिए वो आज वैक्सीन बनाने में कामयाब हैं। इसी प्रकार से अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो शायद, हमको तो नहीं लगता, मेरे को स्पेशली नहीं लगता कि हम कभी भी प्रोग्रेस कर पाएंगे। फिर वही चीज़ है, चीज़ों को समझना, उसे रटना और आगे बढ़ना और एक पैसा कमाना, अपनी ज़िंदगी को चलाना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। चलिए फिर भी अपने पॉइंट पर आते हैं। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करता है, कैसा क्या रियलिटी में जो हमारे टीचर हमें बताते हैं क्या वो होता भी है कि नहीं होता है। कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है मेरे पास, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मैं उन्हीं से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आगे देखते हैं। देखिए, सर्किट डायग्राम बताने से पहले प्रैक्टिकली मैं आपको सर्किट डायग्राम को बना के दिखाता हूँ। आप लोगों ने अपनी बुक्स में देखा होगा कि सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक यहाँ से एक तार, ये वायर होता है। मान लेते हैं कि ये वायर जो है ये इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस वो यानी कि जो चार्ज का यानी कि करंट का विरोध करे, तो इस वायर में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब वैसे प्रैक्टिकली में ऐसा संभव नहीं होता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज कुछ कम हो जाती है, पर हम जो स्टडी करते हैं वो आइडियल केस के लिए स्टडी करते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि इस वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बाद यहाँ इस तार के साथ इसके एक टर्मिनल में हम एक बल्ब का एक सिरा और दूसरे टर्मिनल से बल्ब का दूसरा सिरा यानी कि एंड को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद इस सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया, ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया, पर इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो करंट को फ्लो कराने के लिए सबसे पहले हमें एक सेल लगाना होगा। अगर आपने एक सेल लगाया तो मान लीजिए कम वोल्टेज है, आप वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा सेल को एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब ये सेल ना बोल के हम लोग बैटरी का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बैटरी। देखो, कभी कभी हमें ये भी जानना होता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको जानने के लिए हम इस सर्किट में ही सीरीज में, मतलब एक तार को तोड़ के यहाँ पर हम एमीटर लगा देंगे। और अगर हमें ये पता करना है कि ये बल्ब कितना वोल्टेज को एब्जॉर्व कर रहा है, यानी कितनी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, तो यहाँ पर हम पैरेलल में इसके वोल्ट मीटर लगाते हैं। इसलिए पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर लगता है और सीरीज में हमेशा एमीटर लगता है। जो सीरीज में जो एमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, यानी कि ये क्या है? टू मेजर। ये मैं बताया, ये आपका एमीटर है, ये आपको बताता है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरह ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर जो बताता है, आपको बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। भैया इस बल्ब के चारों अगल बगल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से समझेंगे, हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई सा भी टॉपिक हो, आपका इवन केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, हर चीज़ प्रैक्टिकली समझी जा सकती है। ये आपका जो वोल्टेज है, ये मतलब जो वी लिखा है, ये वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, यानी कि 2 पॉइंट के डिफरेंस को बताता है। और ये बात जरूर याद रखिएगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत कम लिया जाता है, यानी कि रखा जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस चार्ज को रोकता है। और अगर चार्ज यहाँ से जा रहा है और ये डिवाइस है जो करंट को मेजर करेगा, और वो डिवाइस चार्ज को ही रोकने लगे, करंट को ही ना जाने दे, तब तो भाई इसका लॉस हो, इसे हम नहीं लगाएंगे कभी भी। इसी वजह से, इसी के रीजन से इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है। आइडियल केस में तो आप बोल सकते हैं कि इक्वल टू 0 होता है, पर कोशिश की जाती है जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो? बहुत कम हो, वेरी लेस हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा कम हो। अगर कम नहीं होगा तो मैं आपको बताया कि ये करंट को रोक लेगा। वहीं पर जो आपका वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लिया जाता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा लिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब करंट यहाँ से आ रहा होगा तो करंट चूज ऑलवेज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा उस रास्ते को चूज करने की कोशिश करेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो अगर करंट यहाँ से जा रहा है तो सोचेगा कि मैं ऊपर से भी जाऊँ, नीचे से भी जाऊँ, तो करंट के पास 2 रास्ते हैं, यानी कि पैरेलल सर्किट है। अगर जब 2 रास्ते हैं तो उस केस में करंट हमेशा बोलेगा कि मैं उस रास्ते को चूज करूंगा जहाँ से रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि हमने वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखा है। इस वजह से करंट ऊपर वाले रास्ते को ना चूज करके नीचे वाले रास्ते को चूज करेगा। इसलिए जो वोल्ट मीटर है वहां से कोई करंट ना पास होकर सारा करंट बल्ब से जाएगा और बल्ब को आसानी में ग्लो करने में मदद करेगा। और इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हमारा करंट जो वोल्ट मीटर के पास जाना था, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से, वो सारा करंट हमारे बल्ब से जाएगा और बल्ब आसानी से ग्लो करेगा। क्योंकि हमारे पास जो ये वोल्ट मीटर है, ये डिवाइस है,
बताने के लिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बल्ब के बीच में, ना कि उसके एनर्जी को यूज करने के लिए। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हो सकता है ये सर्किट मैंने बना के कंप्लीट कर लिया, तार जोड़ लिए, अब मैं चाहता हूं बल्ब को बंद करना, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया है। तो इस केस में अब मैं बार बार तार को तो हटाऊंगा नहीं, तो इस केस में मैं क्या करता हूं, यहां पर एक आसानी से स्विच लगा देता हूं। और आप लोगों ने स्विच देखा होगा जो मार्केट में जो, या जो आपके घर में बोर्ड में लाइट को जलाने वाले ऑफ करने वाले जो बटन होते हैं, वो भी स्विच है। सब स्विच एक कुछ भी नहीं होता, एक सर्किट ब्रेकर है, वो सर्किट को तोड़ देता है। स्विच का भी काम यही होता है आपके घर में, जब आप ऑन करते हैं तो ये एक प्लेट इस पर टच हो जाती है और करंट पास होने लगता है। जैसे आप ऑफ करते हैं तो कनेक्शन टूट जाता है। बस छोटा सा काम होता है और कुछ नहीं होता है। तो ऑन कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा। ये तो हमारी थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ज़्यादा सामान तो नहीं है लॉकडाउन की वजह से। देखिए बच्चों, आपके पास मेरे पास एक एलईडी बल्ब है। ये एक एलईडी बल्ब है, देखिए ध्यान से। ये एलईडी बल्ब के दो टर्मिनल्स होते हैं। एक में मैंने पहले से वायर को कनेक्ट किया हुआ है। एक टर्मिनल ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। एक टर्मिनल हमेशा एक से बड़ा होगा, ये टर्मिनल हमेशा इससे बड़ा होगा। जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। पहचानने का तरीका था, कभी कभी ऐसा ना हो कि कोई जना इस पर प्लस को माइनस जोड़ दे, माइनस से प्लस से जोड़ दे, हो सकता है इससे बल्ब में इफेक्ट आए या कुछ खराब हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमेशा याद रखो पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बड़ा वाला लेग होगा। लॉन्गेस्ट लेग ऑफ द एलईडी बल्ब इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, और जो स्मॉल लेग है उसे हम लोग निगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे। इसके बाद देखो ये बल्ब है, यहाँ पर ऐसे ये बल्ब मैंने कनेक्ट किया, देखेंगे ये बल्ब है। और ये देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर मैंने बल्ब कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, निगेटिव। तो ये वायर जा रहा है, ये जा रहा है इस तरह। तो यहाँ बीच में अगर मैं एमीटर लगाने, मेरे पास मीटर होता तो मैं इस बीच में एमीटर लगा देता यहाँ पर, काट के इस तार को, और इस तार को इससे कनेक्ट करता। अब देखिए मैं कुछ इसी तरह करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मेरे पास ये घर पे रखे हुए सेल हैं कुछ। ये सेल आपके बोल सकते हैं कि इसे डबल ए बैटरी सेल बोलते हैं। देखो ये डबल ए है, इस पर डबल ए लिखा होता है। जो पतले वाले होते हैं वो ट्रिपल ए होते हैं। देखो इस पर प्लस इधर लिखा होता है, माइनस इधर लिखा होता है। ध्यान से देखेंगे, आपने सेल देखे होंगे घर में, नहीं देखेंगे आप जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो सबके लिए 9, 10, 8 सारे बच्चों के लिए हो सकती है। आप कोई भी, अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड के हो 11th 12th, तो भी आपकी काम की है ये वीडियो। देखिए ये पॉजिटिव है, निगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए पहले मैं एक सेल लेता हूँ। अब एक सेल लेने के लिए देखिए मैंने आपको बोला था जो बड़ा वाला लेगा पॉजिटिव है, तो मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इस वायर के ऐसे ही कनेक्ट हो रहा है, तो इस वायर के इस पॉजिटिव टर्मिनल से इसे ऐसे अटैच कर रहा हूँ। जैसे मैं इसे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रहा हूँ और ये निगेटिव टर्मिनल से अटैच कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि वोल्टेज। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आप क्या किया, इन दोनों सेल को एक दूसरे से जोड़ा है। अब एक सेल से उतनी वोल्टेज नहीं मिल पाती है, तो मैं दो सेल को कनेक्ट करूँगा। मैंने इसमें जनरली टेप लगा दिया है। मैंने इसके पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव है, तो इसके निगेटिव से सेल के दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, और ये कनेक्शन करके अब ये सेल की जगह पर दो सेल जोड़कर बैटरी बन गई। अब ये बैटरी है, सही है। देखिए घड़ी में सेल पड़ता है, और रिमोट में या कोई भी ऐसा चीज़ में जो आप यूज़ करते हैं उसमें दो सेल पड़े हैं, तो उसमें बैटरी बोलते हैं। तो यानी कि हम अगर टीवी का रिमोट ख़राब है, कि टीवी के रिमोट में सेल वीक है, तो हम इसे बोलेंगे इसकी बैटरी ख़राब हो गई, इसकी बैटरी चेंज करो। और घड़ी में हम बैटरी नहीं वर्ड यूज़ करते, सेल यूज़ करते हैं, कि घड़ी में एक सेल पड़ता है और वहीं रिमोट में दो सेल पड़ते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि दो सेल के कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज़्यादा के कॉम्बिनेशन के सेल्स को बैटरी का नाम दिया जाता है। अब देखिए मैंने ऐसा कनेक्शन कर लिया है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बड़ा वाला पॉजिटिव है, तो मैंने इसके पॉजिटिव से इसको कनेक्ट किया है। और जैसे कनेक्ट किया तो अब देखिए मैंने ये सेल नीचे रखा है, और ये सर्किट जाके ऐसे घूम रहा है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब आप करेंगे क्या, इसको इसमें ऐसे कनेक्ट करेंगे। जैसे आप कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब देखिए आपके सामने ग्लो होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह ये सर्किट बन गया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। अगर आप चाहो इसमें वोल्ट मीटर भी लगा दो, मीटर भी लगा दो, चाहो तो आप इसमें क्या बोलते हैं वो भी लगा दो, बल्ब भी स्विच भी लगा दो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मल्टी कलर एलईडीज़ हैं। ये क्या करती है, कलर चेंज करती हैं। अभी ये रेड जल रही है, थोड़ी देर में ये ब्लू जलेगी, तो ऐसे ये कलर चेंज करती रहती हैं। ये मल्टी एलईडी लाइट्स होती हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में ब्लू हो जाएगी। तो आप ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। 1 रुपये 2 रुपये में, 3 रुपये में बड़े आसानी से मिल जाती हैं। कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाएंगे तो परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करने पर ये कलर चेंज करती हैं। तो आप इसे अपने घर पे यूज़ करिएगा, देखिएगा आपको बहुत आसानी से दिखाया जाएगा, ठीक है। अभी चेंज नहीं हो रहा, हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम प्रोसेस हो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कैसे भी, वैसे तो मैं आपको अपना नंबर उसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। आप इस पर व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो।
ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस करिएगा, कैसी भी बात हो, कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ बनाना हो, एसी घर में बनानी हो, कूलर बनाना हो घर में, कुछ भी बनाना हो, घर पे ही बैठ के आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं आपकी पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू।